लोग कुछ भी कहेंगे, तुम अपने रास्ते पर चलो। लोग क्या कहेंगे छोड़ दो, अपना रास्ता चुनो। मनुष्य संसार में जन्म लेता है तो उसके चारों ओर असंख्य दृष्टियां होती है। कोई उसे वस्त्रों से पहचानना चाहता है, कोई उसके आचरण से और कोई उसके मौन से। लेकिन यह संसार कभी एक रूप में स्थिर नहीं रहता। एक व्यक्ति यदि अच्छे वस्त्र धारण करे तो संसार कहता है यह व्यक्ति अहंकार में है, और यदि वही व्यक्ति सरल वस्त्र पहने तो वही संसार कहता है यह निर्धन है, यह अपनी स्थिति छुपा रहा है। यही संसार की प्रकृति है। यह अपने ही बनाए हुए भ्रमों में खोया रहता है और इन्हीं भ्रमों को सत्य की उपाधि दे देता है। मनुष्य यदि किसी की सहायता कर दे तो संसार उसे दिखावे का नाम दे देता है, और यदि सहायता न करे तो संसार उसे कठोर कह देता है। इस संसार के शब्दों का कोई अंत नहीं है। यह हवा की तरह बहते हैं, कभी इधर कभी उधर, और जो इन हवाओं पर अपने जीवन की दिशा बना लेता है वह हर कदम पर डगमगा जाता है, क्योंकि उसका मार्ग उसका नहीं होता, वह केवल दूसरों की दृष्टि से आकार लेता है। मैंने अनेक लोगों को देखा है जो दूसरों के कहे जाने के भय से अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। वे जीवन को किसी और की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं और फिर अंत में दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन कभी उनका अपना हुआ ही नहीं था। वे उसी राह पर चल रहे थे जिसे वे जानते थे कि वह उनका नहीं है, पर फिर भी चल रहे थे क्योंकि उन्हें लोगों की बातों का भय था। संसार तुम्हारी सफलता को भी अपने अनुसार पापता है। यदि तुम सफल हो जाओ तो लोग कहते हैं यह व्यक्ति भाग्यशाली था, और यदि असफल हो जाओ तो वही लोग कहते हैं कि यह तो पहले से ही तय था। संसार जानता ही क्या है? जो वह तुम्हें समझाए संसार केवल अनुमान लगाता है और अपने अनुमान को सत्य मानकर चलता है, और इंसान इन अनुमानों में उलझकर दुखी होता रहता है। मैंने कहा है कि मनुष्य के दुख की जड़ उसकी अपनी आसक्ति है, और उन आसक्तियों में सबसे बड़ी आसक्ति है दूसरों की प्रशंसा। दूसरों की प्रशंसा पाने की इच्छा। यह इच्छा व्यक्ति को पिंजड़ा बनाकर कैद कर देती है। वह बाहर से स्वतंत्र दिखता है पर भीतर से बंधा रहता है। संसार को प्रसन्न करने के प्रयास में व्यक्ति स्वयं को खो देता है। उसका मन विखंडित हो जाता है और वह एक क्षण भी शांत नहीं रह पाता। यदि तुम हर क्षण लोगों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम यह भी भूल जाओगे कि तुम्हारा मन क्या चाहता है और तुम्हारा जीवन किस दिशा में बहना चाहता है। तुम किसी नदी की तरह अपने स्वभाव से बहने के बजाय किसी और की इच्छा से मोड़े गए मार्ग पर बहने लगोगे, और फिर एक दिन जब थक कर जाओगे तो पछताओगे कि तुमने अपने भीतर की सच्चाई को क्यों नहीं सुना। मनुष्य का असली साहस इस बात में नहीं कि वह संसार को जीत ले, असली साहस इस बात में है कि वह स्वयं को पहचान ले, दूसरों की आवाजों के बीच अपने भीतर की मौन आवाज को सुन ले और उसी को अपना मार्गदर्शक बना ले, क्योंकि वही आवाज तुम्हारी है, वही तुम्हें सत्य की ओर ले जा सकती है। संसार की आवाजें तुम्हें केवल उलझाएंगी। संसार कहता रहेगा तुम यह करो, तुम वह करो, तुम ऐसे दिखो, तुम वैसे दिखो। तुम इसकी चिंता मत करो, यह सोचो कि तुम्हारा मन क्या कहता है। जब तुम अपने मन को सुन लेते हो तब तुम किसी भी प्रकार के निर्णय में स्थिर रहते हो, क्योंकि वह तुम्हारा निर्णय है, किसी और का नहीं, और जो निर्णय स्वयं का हो वह कभी बोझ नहीं बनता। मन यदि शुद्ध है तो वस्त्रों की सादगी उसका तेज कम नहीं कर सकती, और यदि मन अशांत है तो उत्तम वस्त्र भी उसकी चमक को छुपा नहीं सकते। सादगी तुम्हें गरीब नहीं बनाती और समृद्धि तुम्हें अहंकारी नहीं बनाती। जो तुम्हें गरीब या अहंकारी कहता है वह अपने मन के दर्पण से तुम्हें देखता है, और उस दर्पण पर धूल जमी होती है, इसलिए वह स्पष्ट देख ही नहीं सकता। जब मनुष्य सहायता करता है तो वह अपने हृदय की करुणा से करता है। यह करुणा दिखावा नहीं होती। यदि कोई इसे दिखावा समझ ले तो समझ लेने दो। वह अपने सीमित विचारों के कारण ऐसा सोचता है तुम्हारी करुणा तुम्हारा पुण्य है, वह दूसरों के शब्दों से कम नहीं हो सकती। जब मनुष्य सफलता प्राप्त करता है तो संसार इसे भाग्य कहता है, क्योंकि संसार मेहनत की गहराई को नहीं देख पाता, और जब मनुष्य असफल होता है तो संसार उसे दोष देता है, क्योंकि दोष देना संसार को सरल लगता है और समझना कठिन।
इसलिए लोगों की दृष्टि पर नहीं, अपने कर्म पर ध्यान दो। मैंने कहा है कि संसार को तुम रोक नहीं सकते, लोगों की वाणी को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, पर अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। संसार बोलता रहेगा, यह उसकी प्रकृति है, लेकिन मन का मौन तुम्हें मुक्त कर सकता है। जो व्यक्ति मौन का साधक बन जाता है, वह संसार के शोर के बीच भी शांत रह सकता है। इसलिए यदि तुम्हें सादगी प्रिय है तो सादगी में रहो, यदि तुम्हें उज्जवल वस्त्र प्रिय है तो उन्हें धारण करो, यदि तुम्हें सहायता करना अच्छा लगता है तो सहायता करो, यदि तुम मौन रहकर कर्म करना चाहते हो तो करो, यदि तुम सफल होना चाहते हो तो प्रयास करो, यदि असफल होते हो तो उस असफलता को सीख कर समझ कर दोबारा प्रयास करो। यह जीवन तुम्हारा है, इसे दूसरों के शब्दों से मत चलाओ। मनुष्य जब स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाता है तो उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, वह चल पड़ता है अपने मार्ग पर, और वही व्यक्ति वास्तविक स्वतंत्रता का स्वाद चखता है। स्वतंत्रता बाहरी शर्तों के हट जाने का नाम नहीं है, स्वतंत्रता तुम्हारे मन के भय के मिट जाने का नाम है। और जो व्यक्ति डर से मुक्त हो जाता है वही वास्तव में जीना शुरू करता है। इसलिए संसार जो कहता है उसे कहने दो, जो सोचते हैं उन्हें सोचने दो। लोग तुम्हारे वस्त्रों को देखते हैं, लोग तुम्हारे कर्मों को जज करते हैं, लोग तुम्हारी सफलता को पल भर में तोलते हैं, पर वे तुम नहीं हैं, वे तुम्हारा जीवन नहीं जी रहे। तुम अपने भीतर के सूर्य को पहचानो, वह सूर्य तब तक तुम्हें प्रकाशित करेगा जब तक तुम बाहरी बादलों को महत्व नहीं देते। यदि तुम इन बादलों के पीछे छिपे प्रकाश को समझ लेते हो तो कोई भी आलोचना तुम्हें डिगा नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूं, अपने मन को अपना आश्रय बनाओ, अपने मार्ग को अपना धर्म बनाओ और बिना भय के चलो, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है और इसमें लोगों की बातों में उलझ कर जीना सबसे बड़ा भ्रम है। जो इसे समझ लेता है वही दुख को जड़ से काट सकता है। तुम कुछ भी करो, लोग तो कहेंगे ही, इसलिए उन्हें कहने दो और तुम वह करो जो तुम्हारे भीतर की शांति तुम्हें करने के लिए प्रेरित करती है। यही मुक्त जीवन है, यही सरल जीवन है, यही बुद्ध का मार्ग है। नमो बुद्धाय।